ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था एक टेस्ट पेपर। तो इस टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पेपर यहाँ पे देखो दे रखा है किस चीज़ का, ऑफलाइन टेस्ट पेपर है, किस चीज़ का, डायरेक्ट टैक्स का। अब यहाँ पे देखो दे रखा है मिस्टर केशव हैज अ बिजनेस इन दिल्ली, determine his taxable income and tax liability on the basis of the following profit and loss for the year ended on 31st March 2021, है ना। तो ये तो इनका क्या दे रखा है, पीएल अकाउंट। बाकी यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरी, ये सारा डेटा दिया और नेट प्रॉफिट फाइनली आया 20,66,500, है ना। बाकी यहाँ पे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक हैज कंस्टेंटली बी वैल्यूड 5% बिलो द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कम दिखाया गया है 5% दोनों को, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 18,400 होता है। अंदर डेप्रिसिएशन दिखाया गया 16,000 16,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2,500 रुपीज टूवर्ड द प्रोविडेंट फंड। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस में 2,500 रुपये पीपीएफ में इन्वेस्ट किया गया है। फिर हमें एक्सेल डाउनलोड करना है, एक्सेल फॉर्मेट, और उसमें आइडिया फाइल करना है। हालांकि 21-22 का हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है साइट चेंज हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डमी साइट पे जाएंगे और डमी साइट पे ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सएमएल जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और डमी साइट जाहिर सी बात है हम लोग की वेबसाइट पे जो दे रखा है ना, आईसीए की वेबसाइट पे, वहां से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, डिटरमाइन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म विच विल बी द बेस्ट सूटेड द फॉलोइंग पर्सन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, डिटरमाइन द इनकम टैक्स रिटर्न विच विल बी द बेस्ट सूटेड फॉर द फॉलोइंग पर्सन। दो नंबर का है। मिस्टर अरिहंत इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज ऑल्सो हैविंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो अगर ये सैलरीड एम्प्लॉय है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो डेफिनेटली ITR 1 फाइल करेंगे। और मिस्टर विकास इज अ बिजनेसमैन हु इज हैविंग अ कैपिटल गेन इनकम। तो चूंकि बिजनेसमैन है और हैविंग कैपिटल गेन, तो इनको ITR 3 फाइल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सबको पता है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो ये होते हैं एडवांस टैक्स के डेट्स, ठीक है। तो देखो मैंने एक एक्सेल पे फाइल मैंने बना रखी है। इस पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मैंने ITR 1 लिख दिया, बी का मैंने ITR 2 नहीं होगा, सॉरी, बिजनेसमैन है ना, ITR 3 होगा, ठीक, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और कैपिटल गेन इनकम है, ITR 3। ITR 4 कौन फाइल करता है, ध्यान रखिए, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वाला। और कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि वो 2 करोड़ से कम का टर्न हो या समथिंग, तो हम ये मान के चलेंगे कि बड़ा बिजनेसमैन होगा और कैपिटल गेन की भी इनकम है, तो ITR 3 फाइल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द ड्यू डेट ऑफ एडवांस पेमेंट। तो इसको भी हमने एक्सेल में ऐसे मेंटेन कर दिया, ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्सेस सबको पता है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। और इंस्टॉलमेंट्स भी हमने भर दिया। इंस्टॉलमेंट्स क्या है देख ही रहे सब लोग, 15%, 45 अप टू 75 एंड 15 मार्च तक आपका 100% तक टैक्स जमा हो जाना चाहिए, ठीक। फिर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि 30 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले तो आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया ना 20,66,500। इसमें कई चीजें गलत इन्होंने दिखा रखी है। जस्ट लाइक इन्होंने, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे ना, हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो घरेलू खर्चे बिजनेस में नहीं दिखा सकते। तो ये क्या करेंगे, ये हम लोग डिसअलाउड पूरा करेंगे। इनकम टैक्स 2021 का जो दे रखा है ये भी पूरी तरह से डिसअलाउड होगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में, ठीक है ना, मिस्टर केशव जी का है ना। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको पता है, प्रोप्राइटरशिप अगर कंपनी अगर होती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है, या कह लो बिजनेस अगर कर रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे में नहीं शो कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी डिसअलाउड होगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये भी डिसअलाउड होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया गया। अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया गया है यानी खर्चा कम है, यानी प्रॉफिट बड़ी होगी, तो प्रॉफिट को घटा देंगे 5% से। क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया गया यानी इनकम कम दिखाया गया, तो प्रॉफिट घटी होगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। बस समझे कि नहीं समझे, 5% निकाल करके। क्लोजिंग स्टॉक क्यों घटा के दिखाया, समझ में नहीं आ रहा। वो उसकी प्रॉब्लम है, उसने अंडर वैल्यू करके दिखाया है, ये उनकी प्रॉब्लम है। उन्होंने मतलब उसी हम को लोगों ने नुकसान होगा पकड़ ना लिया, फिर। हाँ उसी को नुकसान होगा। तो फाइनली हम सही कर रहे हैं। जब ओपनिंग स्टॉक एक्चुअली देखो कम हुआ ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली 5% कम होना ही होना है, ठीक है। तो हमें दोनों को हमें सही करना है, तो दोनों को हमने सही कर लिया। फिर अगला क्या है, मतलब हम तो भाई देखो, हम सिंपल से टैक्स ऑफिसर, हम एज अ टैक्स ऑफिसर या अकाउंटेंट की तरह हैं, हम तो उनके अकाउंट्स को सही कर रहे हैं,
अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एज पर इनकम टैक्स 18,400 ये लेस करेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंस तो पूरा का पूरा डिसअलाउड होगा। 2500 रुपये पीपीएफ में इन्वेस्ट किया तो इसका 80 सीमेंट को रिडक्शन मिलेगा। इतना ही आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो मैंने कंप्यूटेशन यहाँ कर दिया है, आपको मेहनत नहीं करना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 20,66,500 था, इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते चले गए, ठीक है। तो इसमें देखो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंस था 10,000 पूरा का पूरा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी पूरा ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी ऐड कर दिया, इनकम टैक्स भी ऐड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड थी, क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन जो प्राइस है ना, हमने देखो ऐसे निकाला। क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 था, आपके क्वेश्चन में दे रखा था। तो 3,20,000 था, ये कितना था, ये 95% के इक्वलेंट है। तो हमने फॉर्मूला देखो लगा दिया कि 3,20,000 डिवाइड बाई 95 के बराबर है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5% आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू 16,800 आया। तो ये क्या होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स के अनुसार 18,400 ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड की गई है, उसका भी वैल्यू मैंने निकाल लिया है। उसको लेस, इन दोनों को लेस करना है। फाइनली आया 22,2016। कहाँ 20 लाख प्रॉफिट देगा, कहाँ 22 लाख प्रॉफिट आ गई, ठीक है। अब हमको पता है ये प्रॉफिट है, अब हमें क्या करना है, इनका रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहली चीज तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, पहले तो क्रोम ओपन कर लें। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू आईसीए, ठीक है। ये ध्यान रहे अभी चूंकि इनकम टैक्स की नई साइट आ गई है, तो पुरानी साइट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी तो पुराने ही से ही लिया जाएगा एग्जामिनेशन, इसीलिए आपको पुराने में ही लेके जाना है। फिर यहाँ पे लॉगिन करना है, पुराना एक्सेल फॉर्मेट मिलेगा नहीं, सो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पे ही आ जाएगा स्टूडेंट जॉब गारंटी वाला ICNU करके, है ना। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ITR पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ओके, सो ये डमी साइट आपकी ITR की आ जाएगी, पुरानी साइट की कॉपी है। अब जो देखो यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्या, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। यहाँ से हम लोग इसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो इसमें ना 20-21 का नहीं मिलेगा, तो हमें 18-19 से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे कि फिलहाल एग्जामिनर यही कह रहे हैं कि ठीक है आप पुराने से ही कर लो, तो ठीक है यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ITR 4 हमें करना है, तो ITR 4 हम लोग करेंगे। क्यों ITR 4 कर रहे हैं, क्योंकि भाई बिजनेसमैन है और आप देख रहे हो प्रॉफिट सेल, इसका टर्नओवर जो है, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का नहीं है। टर्नओवर देखो 80 लाख यानी 80,56,000 है, तो 2 करोड़ से कम है, तो ये ITR 4 फाइल करेंगे। 2 करोड़ से ऊपर होता तो ITR 3 किया जाता। अब डाउनलोड हम लोग जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे भी हम लोग डाउनलोड इसे कर सकते हैं। हमने डाउनलोड कर लिया है ना। जब डाउनलोड कर लेते हैं तो ध्यान रहे ये इस तरह का आता है। अब इसको क्या करना होगा, हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट सेव नाम की फोल्डर में कर लीजिए। जिप फोल्डर में काम मत करिएगा वरना आप ही को दिक्कत होगी। तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को ओपन करिए, इसमें
एक्सेल की फाइल होगी, इसे आपको ओपन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ITR 4 हम लोग को फिल करना है। लेकिन ITR 4 को फिल करने से पहले ये देखिए मैसेज दे रहा है, दिस यूटिलिटी इज असेसमेंट एंड 1819, ठीक है। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, ठीक है, ग्रीन सेल्स में हम डेटा एंट्री करेंगे। ऑल फील्ड्स विद रेड लेबल्स आर मैंडेटरी, जो रेड लेबल वाले हैं ये टाउन सिटी सब भरना जरूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पे Ctrl+X Ctrl+C सब काम नहीं करेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा स्टार्ट करने से पहले मैक्रो इनेबल कर लीजिएगा। फाइल पे जाइएगा, मोर पे जाइएगा, ऑप्शन पे जाइएगा। अब यहाँ पे आपका पास होता है क्या, ट्रस्ट सेंटर, फिर यहाँ पे होता है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, फिर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे यहाँ मैक्रो सेटिंग आएगा, इनेबल ऑल मैक्रो होना चाहिए और ओके। तो ये ऑन करने के बाद ही आप आगे का काम शुरू करोगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये सब देना है। तो यहाँ पे देखो बिजनेसमैन का नाम दिया था, तो बिजनेसमैन का नाम क्या था देख लो, मिस्टर केशव, दिल्ली, बिजनेस इन दिल्ली, इनका बिजनेस कहाँ पे, दिल्ली में, तो मिस्टर केशव है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब केशव एक सिंगल नेम दिया है, तो सरनेम में सीधे लिख देता हूँ केशव, ठीक है ना। पैन नंबर, अब पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ कुछ नहीं, तो आप एज्यूम कर लीजिए अपने से। ओके, मैंने इस तरह से कुछ दे दिया, फॉर्मेट सही होना चाहिए बस, 541 के फॉर्मेट में होना चाहिए। फ्लैट डोर ब्लॉक मैंने डाल दिया 12, ओके। नेम प्रीमाइसेस बिल्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। स्टेटस इंडिविजुअल है कि HUF है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, अभी सही कर देता हूँ, इसको यहाँ पे इंडिविजुअल लेना, ठीक है। अब इसके बाद रोड स्ट्रीट पूछ रहा है, मैंडेटरी है नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एरिया लोकेलिटी गोरखनाथ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इनका पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल देंगे TTMMYY के फॉर्मेट में 01/01/1988, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाउन सिटी गोरखपुर, अच्छा कि तो इनका दिल्ली डालना था ना, तो दिल्ली डाल देते हैं, चलिए। स्टेट क्या हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आनंद विहार, ठीक है। अब पिन कोड जो है देख लेते हैं 273001, ओके ना। ईमेल एड्रेस, ठीक, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। बाकी सब मैंडेटरी है नहीं, सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इनकम टैक्स वार्ड सर्कल ज्यूरिडिक्शन बताने के लिए कह रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ड्यू डेट हम लोग कब रिटर्न हम लोग कैसे फाइल कर रहे हैं, सेक्शन किसमें, वॉलंटरी ऑनर बिफोर द ड्यू डेट, हम लोग इसी को क्लिक कर दे रहे हैं। बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस पे नो ही रहेगा। ये ध्यान रखिए वेदर पर्सन गवर्नड, ये जो आएगा हमेशा नो रखिएगा। अब यहाँ पे फाइलिंग टाइप में क्या होगा, फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम लोग, रिवाइज्ड नहीं, ओरिजिनल रिटर्न। फिर यहाँ पे पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका, तो रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो गया। टैक्स स्टेटस पूछेगा, टैक्स स्टेटस क्या है, टैक्स पेबल है कि नील टैक्स पेबल बैलेंस आ रहा है, यहाँ टैक्स पेबल में दिखा देते हैं फिलहाल, कोई टैक्स नहीं बनेगा तो नील टैक्स में, फिलहाल तो टैक्स पेबल में दिखा दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, सैलरी, सैलरी कितनी दिखानी है, सैलरी कुछ नहीं है, तो आगे बढ़िए, यहाँ पे कुछ नहीं भरना हमें।
ओके, फिर यहाँ पे देखिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी कुछ नहीं दिखाना है, दिखा देता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ नहीं है। 80C में 2500 रुपये जो पीपीएफ में इन्वेस्ट किया उसका डिडक्शन ले रहे हैं और कुछ नहीं। और कोई डिडक्शन इनका नहीं क्लेम करेंगे हम, अपने मन से कोई डिडक्शन नहीं क्लेम करिएगा आप लोग, जितना क्वेश्चन में दिया उतना ही करना है। अब क्या करना है, अब हम लोग को पता है इसको वैलिडेट करना होगा। इस फॉर्म को हम लोग वैलिडेट करते हैं, शीट इज ओके, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। 44A में तो आते नहीं हैं, ट्रांसपोर्टर तो है नहीं, तो वैलिडेट करिए खाली शीट और नेक्स्ट पेज चले जाइए। अब यहाँ पे बिजनेस को डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे दिखा देते किस चीज़ का बिजनेस है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही ले लिया, फर्स्ट कह रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉफ़ी वॉफ़ी की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। मतलब किस चीज़ का बिजनेस है, बस ये आपसे पूछ रहा है। ये सब मैन्युफैक्चरर का है, आप डीलर का कोई लेना चाहो ले लो, ज़्यादा अच्छा है। ओके, होलसेल ऑफ हाउस से क्या लिख रहा हूँ, हाउस होल्ड गुड्स, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। 9008 आप चाहे तो रट लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप दे देना अपनी तरफ से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का नाम यहाँ पे कुछ है नहीं, तो केशव ट्रेडर मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, केशव ट्रेडर, बस हो गया, काफ़ी है। अब तो और कुछ भरने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे है ग्रॉस टर्नओवर, कितना टर्नओवर है, चेक से अगर सेल किया हो, कैश से अगर एनी अदर मोड है तो हम लोग एनी अदर मोड में ही हम लोग सेव दिखाने वाले हैं, एनी अदर मोड। तो कितना है, 80,56,000, ठीक है। अब देखिए 80,56,000 दे दिया, आपको 8% प्रॉफिट आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी प्रॉफिट देख लो, 22,20,000, ठीक है। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है टोटल, ठीक, 2,20,000 2,016 रुपीज़, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो दे रखा है ग्रॉस रिसीट्स, देखो यहाँ पे 8% दिखाते हैं, 8% चाहे तो दिखा दो, चाहे तो उससे ज़्यादा दिखाओ, लेकिन 8% से कम मत दिखाना, वरना ऑडिट करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना करना पड़ेगा, ठीक। अब तो कुछ है नहीं, अब कह रहा है क्या, ये 44 ADA वालों का है, प्रोफेशनल वालों का, तो है नहीं यहाँ पे। आगे इतना यहाँ पे इनकम चार्जेबल GSTN नंबर मांग रहा है, छोड़िए, कोई मैंडेटरी है नहीं, मैंडेटरी होता तो डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको नीचे जो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर से अगर नहीं भरता हूँ और वैलिडेट करता हूँ, तो देखो क्या क्या बोलता है, कहता है ये सब भर दीजिए, E15 19 20 22, ये इंपॉर्टेंट है, 15 19 20 22, 15 नंबर क्रेडिटर भर दो, 2 लाख के क्रेडिटर में भर देता हूँ। 19 इन्वेंट्रीज भरना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज मैंने डाल दिया 1,50,000, ओके। 20 डेटर बता दो, डेटर मैंने बोल दिया करीबन है 25,000 के, ठीक है। 22 कैश इन हैंड दिखा दो, कुछ 20,000 रुपये कैश इन हैंड दिखा देता हूँ, 25,000 रुपये पूरा दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट बरोबर हो जाएगी, ठीक है, हो गया। तो फाइनली इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंडेटरी थी, जो भरना था मैंने भर दिया। अब वैलिडेट करूंगा तो शीट इज ओके आएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है TDS कटा है कुछ, तो कोई TDS नहीं कटा है, ना सैलरी से, ना अदर देन सैलरी से, तो कोई दिक्कत नहीं, वैलिडेट कराइए खाली शीट और नेक्स्ट करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ एडवांस टैक्स जमा किया, कुछ नहीं किया है, खाली शीट, नेक्स्ट, वैलिडेट करके नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, कोई TCS कलेक्ट हुआ है क्या, कुछ नहीं, वैलिडेट करिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। अब
टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ये शीट इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको भरना पड़ेगा आपको। आपका देखो यहाँ पे टैक्स अमाउंट अपने आप आ गया 4,86,530 रुपये। कैसे आया वो सब देखना पड़ेगा। आगे एग्रीकल्चर इनकम देखो दे रखा है, कुछ नहीं दिया है। एग्रीकल्चर इनकम कुछ नहीं दिखाना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट इनकम होती है। अब देखिए यहाँ पे इफ IFSC कोड बैंक का दिखा रहा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ SBIN 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अपने आप बैंक का नाम आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो बैंक की एक इन्फॉर्मेशन दी, और भी बैंक की डिटेल डाल सकते हैं बट डालने की जरूरत नहीं है। केशव हो गए, सन एंड डॉटर ऑफ राघव। ओके, यहाँ पे कह रहा है कौन रिटर्न फाइल कर रहा है, ये खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कहाँ के हैं, यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ। डेट, आज की डेट डाल देता हूँ 16 ओके 07 ओके। ठीक है, ये डाल दिया मैंने डेट। बस अब इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। शीट इज ओके आ गया। अब पहली शीट पे आ जाएंगे सीधे, यहाँ इनकम डिटेल पे मैंने क्लिक करके पहली शीट पे आ गया। अब कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर देते हैं। कैलकुलेट टैक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब नीचे सारा टैक्स अमाउंट आ गया होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया। ओके, टोटल डिडक्शन, टैक्सेबल टोटल इनकम कितनी है, ये है। आपका टैक्स पेबल आया इतना 4,72,000। सरचार्ज कुछ नहीं लगा आपका। एजुकेशन सेस टोटल टैक्स इतना है 4,86,000। फिर आपको पता है जैसा कि ये फाइन भी देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 234A 1,70,000 रुपये ये ब्याज लगा, 234B 1,94,000, 234C 4,865 रुपये, और फाइन भी लग गया 10,000 रुपये। क्यों लगा है आपको मैं बता दे रहा हूँ। 18-19 में हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और क्या है 2021 में फाइल कर रहे हैं, तो पूरा उतने समय का पूरा इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट कर लिया। खैर, टोटल टैक्स आपको देना है कितना, 8,66,267 रुपये। अब जाइए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे, तो आपको डिटेल दिखाएगा, तो आपको इतना टैक्स आपको देना है। ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने रिटर्न फाइल बस देखो, यहाँ पे फीलिंग देखी जाती है। जो एग्जामिनर वो देखना चाहता है कि आपने डेटा सही जगह फीड किया है कि नहीं किया है। वो तो जाहिर सी बात है 18-19 का रिटर्न में आप फाइल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में टैक्स रिटर्न जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब एक्सेल की यूटिलिटी हटा दिया है, अब सीधे ऑनलाइन फाइल करिए या सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल करना है। ठीक, तो अब इसको करने के बाद अब क्या करना था, जनरेट XML करना था। जनरेट XML, ओके ओके, सेव XML। ओके, ठीक है, और इस फाइल को भी आप जो अपने फाइल जो अपने बनाई इसको भी आप सेव करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सेव करने के बाद फाइनली जब सेव हो गया, अब इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अभी सेव हो रहा है। ओके, सो इट विल टेक टाइम, तो टाइम लेने दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी ITR हम लोगों ने फाइल किया ना, जो अभी हम लोगों ने ITR फाइल किया है, अब देखिए इसी में क्या हो गया, XML फाइल आ गई, .xml फाइल आ गई यहाँ पे 10 KB की। बाकी एक्सेल फाइल को भी सेव कर ली, इन दोनों को ही, ये दोनों फाइल आप क्या करिए, या फिर कह लो सीधे आप ये फोल्डर उठा के अपना जो भी एग्जाम वाला होगा फोल्डर उसमें डाल दीजिएगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड। जैसे मान लो मैं यहाँ से सेव हो गया, बस देख लूँ, सेव हो गया।
अब यहाँ से इसको उठाया मैंने, यहाँ से कट किया, उठा के मैं जहाँ पे भी मेरा ये फोल्डर था ना डायरेक्ट टेक्स्ट वाला, यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरे क्वेश्चन पेपर, ये मेरा सॉल्यूशन 1 और ये ITR का फाइल हो गया। इसी को अपलोड कर देंगे, दैट्स इट। तो हमें बस फीडिंग करने आना चाहिए, हमें ITR कैसे फिल करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व, ठीक है। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, देन 4 मार्क्स एंड देन 6 मार्क्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया ये।